दोस्तों, आज मैं आपके लिए 2022 में रिसेंटली ही रिलीज हुई एक सुपरनैचुरल हॉरर स्लैशर मूवी लाया हूं, जो कि हॉरर फ्रेंचाइज हेलरेजर का रीबूट है। फिल्म के स्टार्ट में हमें सर्बिया का कैपिटल बेलग्रेड दिखाया जाता है, जहां हम एक लेडी सेरिना को देखते हैं, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर रोलैंड वॉइट की लॉयर थी। वो किसी सुनसान जगह पर एक आदमी से मिलकर मिस्टर वॉइट के लिए एक मिस्टीरियस सा बॉक्स खरीदती है। वो आदमी पूछता है मिस्टर वॉइट खुद क्यों नहीं आए, जिस पर सेरिना उसे बताती है कि वो काफी बिजी रहते हैं। वो आदमी बोलता है कि इस बॉक्स को लाइटली मत लेना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉइट के मैंशन मैसाचुसेट्स में कोई पार्टी चल रही थी, जहां पर सेरिना एक सेक्स वर्कर जॉय को वॉइट से मिलने के लिए एक रूम में भेजती है। उस रूम में जाने पर जॉय को वहां डिफरेंट एंशिएंट आर्ट कलेक्शंस बॉक्सेस में रखी नजर आती हैं, जिन्हें कलेक्ट करना वॉइट का पैशन था। एक अजीब सा आर्टिफैक्ट सामने ओपन टेबल पर ही पड़ा था, जिसे जॉय ने देखकर उठा लिया था, मगर तभी वॉइट वहां आ जाता है। जॉय उसे वो पीस देते हुए सॉरी बोलता है, मगर वॉइट कहता है कि ये एक एंशिएंट पजल है, जिसे सॉल्व करने पर मैं तुम्हें प्राइज दूंगा। ये सुनकर जॉय एक्साइटमेंट में उसे सॉल्व करने लगता है, मगर सॉल्व करते ही उसमें से एक ब्लेड निकलता है, जिससे जॉय का हाथ कट गया था। वो डर कर उसे फेंक देता है और वहां से बाहर भागने की कोशिश करता है, मगर तब तक वॉइट ने दरवाजा बंद कर दिया था। तभी हम देखते हैं उस मिस्टीरियस बॉक्स ने जॉय का ब्लड सक करके अपनी शेप चेंज कर ली थी। अचानक से वहां कोई सीक्रेट डोर खुलता है और फिर बहुत सारी चेन्स निकलकर जॉय को पकड़ लेती हैं। वॉइट रूम की सीलिंग की तरफ देखकर बोलता है कि मैं लिवायथन का गुलाम हूँ, और फिर वो उससे कुछ मांगता है। उसके बाद सीन कट ऑफ होता है और हमें 6 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां हम एक ड्रग एडिक्ट लड़की राइली को देखते हैं। वो अपने भाई मैट, उसके बॉयफ्रेंड कॉलिन और उनकी एक रूममेट नोरा के साथ रहती थी। रूम में अपने बॉयफ्रेंड ट्रेवर के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद राइली बाहर आकर उसे सबसे मिलवाती है, मगर मैट को वो कुछ अच्छा नहीं लगा था। वो राइली को डांटता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं सुधरी, तुम्हें ड्रग्स छोड़कर अब अपना ख्याल रखना चाहिए, जिस पर राइली उसे तसल्ली देती है कि डोंट वरी, मैं सब कुछ जल्द ही छोड़ दूंगी। अगले सीन में वो ट्रेवर से मिलने जाती है और कहती है कि उसे अपने लिए कोई जॉब ढूंढनी है। तो ट्रेवर उसे एक अबैंडन्ड वेयर हाउस के बारे में बताता है, जिसमें काफी महंगा सामान स्टोर किया गया था, और ट्रेवर चाहता था कि वो लोग उस सामान को चुरा कर बेच दें, जिससे उन्हें काफी पैसे मिलेंगे। राइली को भी उसका ये आइडिया अच्छा लगता है और रात को वो दोनों उस वेयर हाउस के बाहर पहुंच जाते हैं। एंड देन वेयर हाउस के अंदर जाने पर उन्हें वहां एक तिजोरी नजर आती है, जिसे तोड़ने पर उन्हें एक बॉक्स मिलता है। ये वही बॉक्स था जिसे सेरिना ने उस आदमी से खरीदा था। वो लोग उसे खोलते हैं तो अंदर से वही मिस्टीरियस पजल निकलता है। ट्रेवर ये देखकर मायूस हो जाता है, क्योंकि वो कुछ डायमंड्स वगैरह एक्सपेक्ट कर रहा था, मगर राइली बोलती है कि ये भी मुझे काफी कीमती लग रहा है, इसलिए वो उसे अपने पास रख लेती है। देन रात को लेट घर वापस आने की वजह से मैट उस पर गुस्सा करता है। उसे लग रहा था कि राइली ने दोबारा ड्रग्स ली हैं। दोनों में काफी बहस होती है और मैट उसे अपने घर से चले जाने का कहता है, जिसके बाद राइली अपसेट होकर अपने सामान के साथ घर से निकल जाती है। बाहर कॉलिन उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं रुकती और अपनी गाड़ी में सोने के लिए जाती है। मगर तभी उसे वो पजल बॉक्स नजर आता है, तो वो उसे लेकर करीबी पार्क में चली जाती है। उसने ड्रग्स वाली पिल्स भी ले रखी थी। देन पजल से खेलते हुए राइली उसकी कॉन्फ़िगरेशन को सॉल्व कर लेती है, जिसके बाद बॉक्स में से ब्लेड निकलता है, मगर राइली का हाथ कटने से बच गया था। तभी अचानक उसे नशा होने लगता है और फिर सामने एक अजीब सी एंटिटी नजर आती है, जिसे देखकर राइली बुरी तरह डर गई थी। वो एंटिटी उससे कहती है कि वो ब्लेड तुम्हारे लिए था, और फिर एक और क्रिएचर कहता है कि अब तुम हमारे साथ चलो। देन एक और एंटिटी सामने आती है, जिसके सर पर पिन्स लगी थी, और वो राइली से बोलती है कि अगर वो उनके साथ नहीं आ सकती तो किसी और को लेकर आए। राइली को विजन आता है कि उसकी बॉडी से खून निकल रहा है, जिससे डरकर वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ मैट को एक बुरा सपना आता है, जिससे उसे लगता है कि राइली किसी मुसीबत में है, और वो उसे ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल आता है। राइली उसे पार्क में बेहोश मिलती है और वो उसे उठाते हुए पजल बॉक्स पकड़ने की कोशिश करता है, तो ब्लेड उसके हाथ में लग जाता है। तब तक राइली भी होश में आ चुकी थी। मैट अपने हाथ से ब्लड साफ करने के लिए पास के पब्लिक वॉशरूम में जाता है। बाहर वो पजल बॉक्स मैट का खून सक करके अपनी शेप चेंज कर लेता है, जिसे राइली ने भी नोटिस किया था।
अंदर मैट को अचानक से कुछ होने लगता है और वो देखता है कि बेसन से बहुत सारा ब्लड निकल रहा है। एंड देन वहाँ दूसरी डायमेंशन का डोर खुलता है जिसमें से शायद वही एंटिटीज आकर मैट को ले जाती हैं, क्योंकि जब उसकी चीखों की आवाज सुनकर रायली अंदर गई थी तो मैट वहाँ से गायब था। अगले सीन में पुलिस वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है जिसे रायली ने बुलाया था, मगर उन्हें कोई भी क्लू नहीं मिलते कि मैट अचानक आखिर गायब कहाँ हो गया। रायली कॉलिन और नोरा को उस पजल बॉक्स का बताती है कि इससे मैट का हाथ कटा था और ये भी बोलती है कि उसने पिल्स ले रखी थी जिस वजह से उसे अजीब अजीब चीजें दिखाई दे रही थी। कॉलिन रायली से कहता है कि वो सोचने की कोशिश करे कि मैट आखिर गया कहाँ। रायली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी, इसलिए वो ट्रेवर के पास जाकर उसे सारी बात बताती है, क्योंकि उसे अभी भी वो एंटिटीज बार बार दिखाई दे रही थी, जबकि अब तो वो नशे में भी नहीं थी। वो ट्रेवर से उस वेयर हाउस के ऑनर का एड्रेस पूछती है ताकि इस पजल की मिस्ट्री को सॉल्व कर सके, मगर वो कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। एंड देन वो लोग किसी तरह सेरीना तक पहुंच जाते हैं जो कि हॉस्पिटल में थी, क्योंकि सेरीना का नाम उन्हें उस शिपमेंट पर लिखा मिला था। सेरीना उन्हें बताती है कि वो बॉक्स वाइट से बिलोंग करता है जो कि एक मॉन्स्ट्रस और सैडिस्टिक इंसान था, और ये बॉक्स मैंने वहां छुपा कर रखा था क्योंकि ये एक डेंजरस चीज है। इसकी वजह से वॉइड की जान गई और तुम्हारी भी जा सकती है, इसलिए इससे दूर रहो। रायली उसे वो बॉक्स दिखाती है तो सेरीना कहती है कि इसे किसने टच किया था, क्योंकि ये इसका फर्स्ट स्टेप नहीं है, जिस पर रायली कहती है कि मेरे भाई ने। तो सेरीना बोलती है कि वो उसे ले गए और तुम्हें भी वो चीजें दिखाई देती होंगी जो कि वॉइड को भी नजर आती थी। रायली ये सुनकर शॉक रह जाती है कि उसे ये सब कैसे पता। देन ट्रेवर को पानी लाने के लिए रूम से बाहर भेजने के बाद सेरीना वो बॉक्स उठाकर दूर फेंकने के लिए जाती है, मगर रायली उसे ऐसा करने से मना करते हुए उससे बॉक्स छीनने की कोशिश करती है, जिससे बॉक्स की एक और कॉन्फ़िगरेशन सॉल्व हो जाती है और ब्लेड निकलकर सेरीना के हाथ में लगता है। ये देखकर ट्रेवर और रायली वहां से भाग जाते हैं। रायली ने वो बॉक्स गाड़ी की सीट पर फेंक दिया था जो कि अपनी शेप बदल लेता है। दूसरी तरफ सेरीना को अपने रूम में अजीब अजीब चीजें फील हो रही थीं और तभी वहां दूसरी डायमेंशन का डोर खुल जाता है जिसमें से वही एंटिटीज निकलती हैं। उन्हें देखकर सेरीना वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर वो एंटिटीज उसे मार डालती हैं। उधर रायली घर जाकर रोनाल्ड वॉइट के बारे में सर्च करती है, जिससे उसे पता चलता है कि वॉइट एक बहुत ही बुरा आदमी था जो कि 6 साल पहले अचानक गायब हो गया और किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता। तभी ट्रेवर बताता है कि सेरीना भी हॉस्पिटल से गायब है, मतलब उसके साथ भी मैट की तरह उस बॉक्स की वजह से ही कुछ हुआ। रायली काफी कंफ्यूज थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उसे ये भी पता चलता है कि वॉइट अपने मेंशन में सेक्स वर्कर्स को बुलाया करता था जो सबके सब बाद में गायब हो जाते थे। रायली समझ चुकी थी कि उनके गायब होने का लिंक भी इसी बॉक्स के साथ जुड़ा है। वो ट्रेवर से कहती है कि उन्हें वॉइट के मेंशन जाकर देखना चाहिए, मे बी कोई क्लू मिल जाए, मगर वो बोलता है कि उसे अब इस पजल बॉक्स से जान छुड़ा लेनी चाहिए और वो छुप के उसे फेंकने भी जाता है, मगर रायली उसे ऐसा करने से रोक देती है और वो इस बात पर ट्रेवर से नाराज भी हो गई थी क्योंकि उसे लगता था कि इसी बॉक्स के थ्रू ही मैट को वापस लाया जा सकता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रायली अकेली ही वॉइड के अबेंडन्ड मेंशन पहुंच जाती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जो कि अब मेटल फ्रेमवर्क से पूरी तरह कवर्ड था, जैसे कि उसे किसी चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा किया गया हो। रायली ये सब देखकर काफी हैरान थी। उसे अंदर जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं मिलता। हर तरफ देखने के बाद उसे अचानक एक खिड़की खुली हुई मिलती है जिसके थ्रू वो अंदर कूद जाती है। आगे बढ़ते हुए वो उस हॉल तक पहुंच जाती है जहां स्टार्ट में वॉइड ने जॉय को ट्रैप किया था। रायली को उधर वो कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं जिनसे वहां के डोर, सीलिंग्स और बाहर के मेटल प्रोटेक्शन को लॉक और अनलॉक किया जा सकता था। देन रायली वॉइड के ऑफिस में जाती है जहां उसे पता चलता है कि वॉइड ने इस पजल बॉक्स पर काफी रिसर्च कर रखी थी। वहां उन एंटिटीज की ड्राइंग्स भी थीं जो रायली को नजर आया करती थीं। रायली को एक जर्नल भी मिलता है जिसमें पजल बॉक्स की डिटेल लिखी थी, जिससे रायली को पता चलता है कि उस पजल बॉक्स की 6 साइड्स असल में 6 कॉन्फ़िगरेशंस हैं और हर कॉन्फ़िगरेशन को सॉल्व करने पर बॉक्स का एक ब्लेड विक्टिम को मार्क कर देता है, जिससे सीनोबाइट्स आकर दूसरी डायमेंशन यानी कि हेल में ले जाते हैं। सीनोबाइट्स वो एंटिटीज जो रायली को दिखाई देती थीं और ये म्यूटिलेटेड ह्यूमंस थे। रायली 3 कॉन्फ़िगरेशंस अनलॉक कर चुकी थी और उसे 3 और करनी थी, जिसके बाद उसे हेल के देवता लिवाइथन से अपनी विश पूरी करवाने का मौका मिलना था। सीनोबाइट्स लिवाइथन के लिए काम करते थे जिनका लीडर पिनहेड था जो कि हेल का प्रीस्ट है।
पजल बॉक्स की हर कॉन्फ़िगरेशन इंसान की डिजायर से रिलेट करती थी। जैसे कि फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन लेमेंट का मतलब था लाइफ, सेकंड लोर का मतलब था नॉलेज, थर्ड डॉडरेंट एज लव, फोर्थ लिमिनल एज सेंसेशन, फिफ्थ लाजरस एज रिसरेक्शन और सिक्स्थ लास्ट वन लिवाइथन मतलब पावर। और विनर इनमें से कुछ भी डिमांड कर सकता था। रायली रिसरेक्शन को एम कर रही थी क्योंकि वो मैट को वापस लाना चाहती थी। अचानक से उसे मैट की आवाज आती है जो उसे हेल्प के लिए बुला रहा था। नीचे जाने पर उसे सामने मैट दिखाई देता है। रायली उसे हग करती है मगर तभी वो नोटिस करती है कि उसकी स्किन उतरी हुई है। वो बुरी तरह डर गई थी। उसी वक्त ट्रेवर कॉलिन और नोरा को लेकर वहां पहुंच जाता है और मैट भी गायब हो चुका था। वो लोग कहते हैं कि हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं, मगर रायली कहती है कि वो नहीं जाएगी। कॉलिन उससे अकेले में बात करना चाहता था, इसलिए नोरा ट्रेवर को ऊपर ले जाती है। हम यहाँ नोटिस करते हैं कि ट्रेवर का बिहेवियर काफी अजीब था। रायली कॉलिन को उस पजल बॉक्स और उसकी कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में सारी बात बताती है। दूसरी तरफ नोरा को कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं जिनमें से एक को प्रेस करने पर सीक्रेट दरवाजा ओपन हो जाता है। नोरा उसके अंदर जाती है तो उसे एक पैसेज मिलता है जहाँ काफी अंधेरा था और पीछे से दरवाजा भी लॉक हो जाता है। नोरा ट्रेवर को कंट्रोल्स का बताकर दरवाजा खोलने को कहती है, मगर वो जान के उस डोर वाला कंट्रोल प्रेस नहीं करता। दूसरी तरफ रायली नोटिस करती है कि उसके बैग में से वो पजल बॉक्स गायब है। तभी हम नोरा के पास अंधेरे में किसी आदमी को देखते हैं जो पजल बॉक्स की नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन को सॉल्व करके ब्लेड नोरा के अंदर घुसा देता है। मतलब अब वो भी मार्क हो चुकी थी। नोरा चीखते हुए भागकर पैसेज की दूसरी तरफ से निकलकर हॉल में पहुंच जाती है। उसकी आवाज सुनकर बाकी सभी वहां आ चुके थे। कॉलिन नोरा की बैग से वो बॉक्स निकाल लेता है। वो उन्हें बताने की कोशिश करती है कि वहां पर कोई था, मगर वो नहीं समझते और नोरा को लेकर गाड़ी में जाते हैं। नोरा बोलती है कि उसे बेल सुनाई दे रही हैं, जिससे रायली समझ जाती है कि कुछ होने वाला है। उनके आगे बढ़ने के बाद पीछे रोड पर दूसरी डायमेंशन का डोर खुल जाता है। वो लोग देखते हैं कि पजल बॉक्स अपनी शेप चेंज कर रहा है। होश में आने पर नोरा खुद को दूसरी डायमेंशन में पाती है जहाँ पर उसके सामने सीनोबाइट्स आते हैं। नोरा उन्हें देखकर डर जाती है और पूछती है कि तुम लोगों को क्या चाहिए, जिस पर पिन हेड उसे चेन से पकड़ लेती है और बोलती है कि हम तुम्हें दर्द देने आए हैं। फिर वो एक पेन उसकी नेक में घुसा देती है। नोरा को बहुत ज्यादा पेन हो रही थी। तभी रायली अपने बैक मिरर में देखती है कि सीनोबाइट्स ने नोरा को मार डाला है। उसे दूसरी डायमेंशन नजर आ रही थी, लेकिन जब वो गाड़ी में पीछे देखते हैं तो नोरा वहां से गायब थी। ये देखकर वो सब बुरी तरह डर गए थे और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो जाता है। रायली समझ चुकी थी कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। उसे इस बॉक्स को छोड़ देना चाहिए, इसलिए वो उसे लेकर पानी में फेंकने जाती है। मगर तभी पिनहेड उसके सामने आकर कहती है कि वो ऐसा ना करे। वो बोलती है कि तुम इसको पूरा करके अपनी विश बताओ, जिसे हमारा गॉड पूरा करेगा। जिस पर रायली कहती है कि उसे अपने भाई मैट की रिसरेक्शन चाहिए। तो पिनहेड कहती है कि तुम्हें इसके लिए 2 और लोगों का सैक्रिफाइस देना होगा। मगर जब रायली इनकार करती है तो वो खुद ही नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन को सॉल्व करके ब्लेड रायली को लगा देती है। मतलब अब रायली भी मार्क्ड थी और सीनोबाइट्स किसी भी वक्त उसे ले जा सकते थे। पिनहेड उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ, अपनी जगह किसी और को सैक्रिफाइस कर दो वरना हम तुम्हें ले जाएंगे। जिसके बाद पिनहेड गायब हो गई थी और तब तक कॉलिन और ट्रेवर भी रायली के पास पहुंच चुके थे, जो उसे लेकर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी पिनहेड दूसरी डायमेंशन का डोर खोलकर सीनोबाइट को उनकी तरफ भेज देती है। वो सब मेंशन की तरफ भागते हैं। कॉलिन पीछे रह जाता है मगर सीनोबाइट उसे छोड़कर रायली की तरफ बढ़ता है क्योंकि वही मार्क थी। ट्रेवर उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो सीनोबाइट उसके हाथ पर काट लेता है। ये देखकर रायली वो ब्लेड उसी सीनोबाइट को ही मार देती है एंड देन पिनहेड सीनोबाइट को मार डालती है। पजल बॉक्स अब शेप चेंज करके फाइनल कॉन्फ़िगरेशन पर पहुंच गया था और सीनोबाइट्स दोबारा उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं क्योंकि उन्हें एक और लास्ट सैक्रिफाइस चाहिए था और रायली अभी भी मार्क्ड थी। वो लोग उनसे भागकर मेंशन के अंदर चले जाते हैं। रायली कंट्रोल्स को प्रेस करके मेंशन को मेटल फ्रेम से लॉक कर देती है और उन्हें पता चलता है कि इसकी वजह से सीनोबाइट्स अंदर नहीं आ सकते। एंड देन वो ट्रेवर की ब्लीडिंग को रोकने के लिए उसके बाजू को बेड से बांधते हैं और फिर आराम के लिए उसे एक सोफे पर लेटा देते हैं। रायली कॉलिन से कहती है कि तुम ट्रेवर को लेकर यहाँ से चले जाओ क्योंकि वो लोग मेरे पीछे हैं, मगर कॉलिन नहीं मानता। दूसरी तरफ हम बॉयड को देखते हैं जिसकी हालत काफी खराब थी और वो ट्रेवर के पास आता है। दोनों को बात करते देखकर हम समझ जाते हैं कि ट्रेवर बॉयड के लिए काम करता था। उसका काम था लोगों को ढूंढकर
उन्हें पजल बॉक्स के लिए सेक्रीफाइस करना, और उसने रायली को भी ट्रैप करने के लिए वो पजल बॉक्स दिया था। वॉइट उसे कहता है कि जल्दी से लास्ट सेक्रीफाइस को पूरा करके उसकी तकलीफ को खत्म करे, क्योंकि उसकी बॉडी में कोई अजीब सी चीज लगी हुई थी जिससे उसे दर्द हो रहा था। ट्रेवर कहता है कि बस कुछ ही देर में उसका काम पूरा होने वाला है। दूसरी तरफ रायली लास्ट कॉन्फ़िगरेशन सॉल्व करके एक और सीनोबाइट को ट्रैप करने का प्लान करती है, ताकि सीनोबाइट का सेक्रीफाइस देखकर वो लोग इस सबसे बच जाएं। एंड देन वो ट्रेवर के पास जाकर उसे अपना प्लान बताते हैं, और मेन डोर के सामने जाकर रायली ट्रेवर से फ्रेम अनलॉक करने को कहती है। उसके ऐसा करते ही वो बाहर जाके सीनोबाइट से कहती है कि मुझे भी ले जाओ बाकी सब की तरह। और जब वो उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं तो कॉलिन उसे वहां से वापस अंदर ले जाता है, और उनके पीछे एक सीनोबाइट के अंदर आ जाने के बाद ट्रेवर फ्रेम को दोबारा लॉक कर देता है। रायली उस सीनोबाइट को ब्लेड मारने के लिए आगे बढ़ती है तो वो उस पर अटैक करने लगता है, जिससे डर कर रायली भाग जाती है और उससे बॉक्स नीचे गिर जाता है। ट्रेवर कंट्रोल को प्रेस करते हुए सीनोबाइट को एक गेट में स्टक कर देता है, जिसके एक तरफ रायली थी और दूसरी तरफ कॉलिन और ट्रेवर। कॉलिन सीनोबाइट को मारने के लिए बॉक्स उठाने के लिए जाता है तो बॉक्स वहां से गायब था, और तभी वॉइट सामने आकर उस ब्लेड से कॉलिन को स्टैब कर देता है, जिससे अब वो मार्क हो गया था। देन वो उस बॉक्स को सीलिंग के एग्जैक्ट नीचे टेबल पर रख देता है। रायली उसे जिंदा देखकर हैरान हो गई थी। वो उसे बताता है कि ट्रेवर ऑलरेडी ये बात जानता था, जो कि रायली के लिए काफी शॉकिंग था कि ट्रेवर ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया। सडनली वो बॉक्स अपनी शेप चेंज करता है, जिससे वॉइट को बहुत दर्द हो रहा था, और वो उनके पूछने पर बताता है कि मैंने ये बॉक्स पूरा सॉल्व करके अपना रिवॉर्ड मांगा था, सेंसेशन चूज करके, मगर सीनोबाइट ने उसकी बॉडी पर एक इंस्ट्रूमेंट से अटैक कर दिया ताकि उसकी नर्व्स को कंट्रोल करके उसे अपने जैसा बना सकें। वो बताता है कि रिवॉर्ड का झांसा सिर्फ एक ट्रिक है, ये लोग सिर्फ पेन देते हैं। एंड देन वो ट्रेवर से कहकर फ्रेम अनलॉक कर देता है ताकि सीनोबाइट्स अंदर आ सकें। रायली कॉलिन को वहां से भाग जाने का कहती है, मगर सीनोबाइट्स ऑलरेडी उसे लेने के लिए पहुंच चुके थे। दूसरी तरफ उस बॉक्स में से ब्लड निकलकर ऊपर सीलिंग पे लगता है, जिससे वहां पोर्टल खुल गया था, और वॉइट तब वहां देवता से रिवॉर्ड मांगता है। तभी पिनहेड उसकी तरफ आती है तो वॉइट दोबारा से सभी मेटल डोर्स को बंद कर देता है, और पिनहेड से कहता है कि अपने लास्ट सेक्रीफाइस को ले जाने से पहले तुम्हें मुझे पूरी तरह ठीक करना होगा, क्योंकि मैं अब और पेन नहीं सह सकता। जिस पर पिनहेड कहती है कि ये पेन हमारे गॉड का गिफ्ट है। इतनी देर में रायली चुपके से वो पजल उठाकर सब गेट्स को दोबारा खोल देती है और नीचे कॉलिन के पास जाती है, जहां सीनोबाइट्स उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे, मगर उसके पहुंचने तक उन्होंने कॉलिन को वायर से जकड़ लिया था। दूसरी तरफ वॉइट पिनहेड से बैक करता है कि इस इंस्ट्रूमेंट को निकाल दो ताकि मैं आराम से मर सकूं, मगर वो कहती है कि गिफ्ट वापस नहीं हो सकता, सिर्फ एक्सचेंज किया जा सकता है। दूसरी तरफ रायली सीनोबाइट से कहती है कि कॉलिन को छोड़ दो, मैंने इसे नहीं चुना, तो वो उसे उसके बदले किसी और का सेक्रीफाइस करने को कहता है। जिसके बाद रायली वो ब्लेड ट्रेवर को मारकर उसे सेक्रीफाइस कर देती है, जिसके बाद कॉलिन फ्री हो जाता है और सीनोबाइट ट्रेवर को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ पिनहेड वॉइट की विश मानकर उसके अंदर लगे इंस्ट्रूमेंट को तोड़कर उसे नॉर्मल कर देती है, जिससे वो बहुत खुश हो गया था। मगर तभी सीनोबाइट का गॉड लेवाइथन उसे एक बड़ी सी चेन से पकड़कर अपनी तरफ ऊपर खींच लेता है, और वो लोग ट्रेवर को भी हेल में ले गए थे। देन रायली कॉलिन को लेकर ऊपर आती है तो वहाँ सब सीनोबाइट्स उसका वेट कर रहे थे। पिनहेड उससे कहती है कि वो अब अपनी कोई भी विश मांग सकती है। उसे दोबारा से मैट का विजन भी आता है, मगर रायली समझ चुकी थी कि ये सब सिर्फ एक ट्रैप है और मैट अब कभी वापस नहीं आ सकता, इसलिए वो बोलती है कि मुझे कोई भी रिवॉर्ड नहीं चाहिए। जिस पर वो कहते हैं कि तुम पछताओगी और तुम्हें इतने लोगों का सेक्रीफाइस करने के दुख के साथ जीना पड़ेगा। मगर रायली फिर भी उस बॉक्स को नीचे रख देती है, जिससे सब सीनोबाइट्स गायब हो जाते हैं। एंड देन वो कॉलिन को लेकर बिल्डिंग से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ हम वॉइट को देखते हैं, जिसे हेल में लेवाइथन ने बांध कर रखा था, और फिर वो उसे भी एक सीनोबाइट बना देता है। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।